आज जैसे नीचे रहमान वहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। शायर अहमद फरहाद के केस की अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत ख़त्म हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत थी और इस सारे मामले से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मामला है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि आज अदालत की तरफ से बड़ा हुक्मनामा जो है वो सुनाया गया है। ऑर्डर ऑफ द डे आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इल्म में है कि पेमरा ने एक अजीबो गरीब किस्म का जो है वो नोटिस जो है वो मीडिया को जारी किया। मीडिया को ये कह दिया गया कि जो अदालती कार्रवाई है उसमें जजेस की तरफ से दिए गए रिमार्क्स और अदालत के अंदर क्या हो रहा है, क्या बहस हो रही है, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, क्या जरा हो रही है, क्या सबूत रखे जा रहे हैं, इसके हवाले से मीडिया कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकता। ब्लैकआउट रहेगी स्क्रीन्स, उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं चलेगा। और मीडिया के नुमाइंदे अगर वो यहाँ पर मौजूद भी हैं तो वो मुबस्सिर के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर ज़रूर बैठ सकते हैं, लेकिन वो इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, और फिर टिकर्स नहीं चला सकते। ये नोटिस जो है वो पेमरा ने दिया। उन्होंने कहा लेकिन हाँ, अगर फैसला अदालत दे देती है तो फिर उस फैसले को आप रिपोर्ट कर लें। यानी एक समाअत चल रही है, 8-10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना चला है, उस दौरान आप कुछ नहीं कर सकते अदालत में क्या हो रहा है, लेकिन जब फैसला आ जाएगा आप उसको रिपोर्ट करेंगे। अलबत्ता जो लाइव नशरियात हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाइव चला रही है तो उसको जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल ये था कि ये हुक्मनामा आया किसके लिए है। तो ये हुक्मनामा जो है वो प्रैक्टिकली प्राइमरीली जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो शायर अहमद फरहाद का केस सुन रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हवाले से, ISI के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, जिस किस्म के सख्त रिमार्क्स थे, जो गुफ्तगू थी, उसको जो रिपोर्ट किया जा रहा था मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया पर, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी वो स्टोरीज पिकअप की और फिर ये नोटिस सामने आया। लेकिन आज अदालत में ऑलरेडी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ियों की, वो इस सारे मामले को चैलेंज कर चुकी है। लेकिन आज अदालत में जब ये पहुंचे तो क्या हुआ? साकिब बशीर साहब, ओवर टू यू। आज जो समाअत थी, खासतौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान एक तो जो सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, वो भी अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने वही मुद्दा रखा कि गुज़श्ता समाअत पर यहाँ पे अटॉर्नी जनरल आए थे और आपने ही कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब ने एक वाइट फ्लैग जो है वो लहराया है, तो अब शायद जो है वो सीज़ फायर आप उसको कहें या जो भी कहें कि तमाम इदारे अपने अमन का पैगाम दिया है, तो चीज़ें जो है वो अब स्मूथ चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो वज़ीर कानून है वो उन्होंने सेनेट के फ्लोर पर बात की, उसके बाद दीगर जो लोग थे, फैसल वाडा ने भी बात की, तो उसका हवाला देकर हामिद मीर साहब ने यह कहा कि गुज़श्ता समाअत पर जो दिए गए जो रिमार्क्स दिए गए, जो ऑब्जर्वेशंस दी गई गुज़श्ता से पिछली जो समाअत थी, उसके बाद हुआ कुछ यूं कि अब पेमरा ने जो मीडिया की ज़ुबान बंदी है वो शुरू कर दी है। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि एक तो मेरी अदालत से कोई जो है वो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आप जो भी है आप चलाएं। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज के बाद हम मिसिंग पर्सनस के जो केसेस हैं, ये तमाम केसेस हम बराह रास्त जो है वो दिखाने जा रहे हैं। और ऐसे लगता है मुझे वैसे कि 29 की जो समाअत होगी, जिसमें सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर को भी बुलाया गया है, अगर आज की जो बात की है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, उससे अंदाज़ा लगाया जाए तो फिर वो समाअत, इसका मतलब है, बराह रास्त दिखाई जाएगी और पूरी दुनिया देखेगी। ये बड़ा वैसे बड़ी खबर है, बड़ी अहम। या तो वो समाअत लाइव नहीं होगी, या जिन अशखास को बुलाया गया है वो पेश नहीं होंगे, ये एक अलहदा से सवाल खड़ा हो गया। लेकिन इस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो रिमार्क्स थे वो बड़े दिलचस्प थे। जो इख्तलाफ राय है, और उसमें हामिद मीर साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझे हामिद मीर के किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, हामिद मीर साहब के मुझे जो है वो इख्तलाफ हो, लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या है, उस तरीक़ाकार के ऊपर बड़ी बात की। और जो इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि जो मीडिया को रेगुलेट करने का, या फिर अगर ये स्कोर सेटल करने हैं, फिर अगर मेरे हवाले से कोई बात कर रहा है, कुछ लोग कोई बाहर गालियां दे रहे होते हैं, हर एक को, व्लॉगर को, इनको पकड़ के इनके मामलात को इस तरह का से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है साकिब के इस हवाले से? जो पेमरा का नोटिस है, अब वो स्ट्राइक डाउन हो गया है सिर्फ इस अदालती कार्रवाई के हवाले से,
क्योंकि आईनी अदालत है, पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अदालत है। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जिसका जो दायरे इख्तियार है वो पूरे मुल्क पर फैला हुआ है। तो पैमरा का जो नोटिस है, और फिर पैमरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मौजूद है, तो उनका जो हुक्मनामा है वो सिर्फ इनके इस केस के हवाले से होगा, या अब ये मामला अंडरस्टूड है कि जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो अब अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकते हैं? पैमरा की वैसे मैं थोड़ी सी ना मुनाफकत आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो क्या है। उसके बाद हम नोटिफिकेशन पे आएंगे। तकरीबन एक हफ्ते तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रहीं। जस्टिस बाबर सत्तार को डायरेक्ट टारगेट किया गया, जस्टिस अतर मिनल्ला को डायरेक्ट टारगेट किया गया, पगड़ियों का फुटबॉल बनाने के धमकियां दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया, ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को, लेकिन कोई नहीं रुका, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रुकी, ना मीडिया दिखाने से रुका। हर चीज लाइव दिखाई जा रही थी। नहीं बोला जो पैमरा, बिल्कुल एक लफ्ज नहीं बोला, कोई डायरेक्टिव जारी नहीं की, कोई किसी को नहीं कहा कि ये चीजें ना दिखाएं। लेकिन जैसे ही इस तरह की समात आई, रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस आई, उसके बाद उसने कहा जी टिक्कर्स भी ना चलाएं, कोई चीज आप नहीं चलाएंगे। तो इस तरह की जो जुबान बंदी है, इस तरह की जो पाबंदियां हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये जो दौर जा रहा है, जो डिजिटल दौर है, इस दौर में किसी चीज को आप नहीं रोक सकते। इमरान खान की तस्वीर किसी टीवी चैनल पर नहीं चली, लेकिन इस दुनिया में मुझे कोई एक बंदा दिखा दे जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, पाकिस्तान में रहने वाला हो, कि कोई ऐसा बता दें कि जिसने वो तस्वीर ना देखी हो, कि चैनल की जी टीवी चैनल्स ने नहीं चलाई। तो अब वो दौर नहीं रहा कि आप इस किस्म की पाबंदियां लगाएं और वो जो चीजें हैं वो रुक जाए। रुकेंगी कोई नहीं, लेकिन आप एक्सपोज होंगे। दूसरी बात, पिछली जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त पैदर पे ऑडियो लीक्स आ रही थी। अब ऑडियो लीक्स, बुशरा बीबी की ऑडियो लीक आती है लतीफ कोसा के साथ, उसके बाद वो साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक आती है किसी और बंदे के साथ। ऑडियो लीक्स में क्या कहा जा रहा है उस पर हम बात नहीं करेंगे। मेरी और आपकी एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है, उस पर जितने मर्जी ऑब्जेक्शंस हों, किसी को राइट नहीं है कानून और आइन में कि वो उसको टेप करे और लीक कर दे और उस पर अपनी सियासत करे। इसी तरह और बहुत सारी ऑडियो लीक्स आई। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियो लीक हुई, टेप हुई, लीक हुई। इसी तरह इतनी ऑडियो टेप हुई। मैं पैमरा पे आ रहा हूँ, तमाम चैनल्स ने चलाई। एक मशकूक किस्म का एक अकाउंट है एक्स पे, जिस अकाउंट से वो अपलोड होती है, वहां से मुतलका लोगों को भेजी जाती है और उसके बाद टीवी चैनल पे चलती है। टीवी चैनल पे पूरी दिन जो है वो तबसरे होते रहे। कभी पैमरा ने बात नहीं की कि ये क्यों चल रही हैं। और फिर तमाम सहाफ़ियों को जो इस्लामाबाद में या अदरवाइज़ पाकिस्तान में काम करने वाले हैं, उनको कभी फ़िलीपींस के, कभी बरतानिया के, यूरोप के किसी और अननोन नंबर से वो ऑडियो लीक्स जो हैं वो वीडियो की सूरत में सेंड भी की जाती हैं उनके व्हाट्सएप नंबर्स पर। और ये वो हुकूमत है पीडीएम की, पाबंदियों की बात करें, रेलिवेंट है पैमरा के नोटिफिकेशन पर आने से पहले मैं 2-3 इंसिडेंट्स मेंशन कर दूं कि इस हुकूमत की एक वजीर थी, मौसूफा वजीर नहीं है। अब क्या बताएं कि वो मुख्तलिफ जजेस के लिखे हुए ख़त, क्योंकि वो किसी और जज के ख़िलाफ़ थे जो इनको फेवर नहीं करता था या इनको सूट नहीं करता था, वो व्हाट्सएप के ऊपर भेजे जाते थे, रिक्वेस्ट की जाती थी कि इसको हाईलाइट करें। और जो टॉप सीक्रेट लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स थे वो मीडिया के मिनिस्टर्स जो हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स, वो खुद लीक किया करते थे, मीडिया को दिए जाते थे। एक एग्जांपल उसकी 26 नवंबर को साकिब बशीर साहब, इमरान खान की रैली थी जो उन्होंने लेकर पिंडी आनी थी, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के सामने उन्होंने वेन्यू का ऐलान किया था कि वहाँ पर वो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। उस वक्त पाकिस्तान की वजारत दाखिला से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो लीक किया गया पाकिस्तानी मीडिया को, फोर्ज करके या दरुस्त था जैसा भी, लेकिन मीडिया को दिया गया कि ये चलाएं। और उसमें लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट, और अंदर उसके मंदरजात ये थे कि तालिबान के टेक ओवर और अमेरिका की अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान से दाइश, उसके अलावा अलकायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स और दहशतगर्द रावलपिंडी पहुँच चुके हैं जो निशाना बना सकते हैं। और उस लीक का नुकसान आप देखिए कि जब इस किस्म के लीक्स जो गवर्नमेंट खुद करती रही हो अपने सियासी मकासद के लिए, और अब वो रेगुलेट करना चाह रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी करने कौन आएगा, जिसकी हुकूमत ये लीक करके कह रही है कि हमारे यहाँ दहशतगर्द घुसे हुए हैं, जिसकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर इलेक्शन को डिले करने के उज़्र के तौर पर कह रही हो
कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात और दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। अब आए आप पैमरा के नोटिस क्या तो वो जो ऑडियो लीक्स थी चलती रही, पैमरा ने कोई डायरेक्टिव जारी नहीं किया, पैमरा ने नहीं रोका किसी चैनल को शोकाज नहीं किया। अच्छा, पैमरा से जवाब मांगा जस्टिस बाबर सत्तार ने, जिनके खिलाफ अभी कंपेन हो रही है, पैमरा को कोई मसला नहीं है। तो बाबर सत्तार साहब ने जवाब मांगा तो पैमरा ने, आप हैरान हो जाएंगे, पैमरा से जब उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया है, उन्होंने कहा जी वो तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, अब डायरेक्ट तो हम एक्शन ले ही नहीं सकते, वो तो एक पूरा प्रोसेस है, वो उनकी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, वो मुकम्मल नहीं है, वो बैठेगी, वो देखेगी, फिर इसके बाद हम जो है वो इसके हवाले से करेंगे। उनके सवाल सिंपल और सादा सा था कि इन ऑडियो लीक्स की अथेंटिसिटी क्या है। जब अथेंटिसिटी नहीं पता चलती तो आप कैसे उसको बतौर एक न्यूज़ स्टोरी के तौर पर कैसे चला सकते हैं। तो पैमरा के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन पैमरा ने एक काम किया, जस्टिस बाबर सत्तार पे ही एतराज़ कर दिया कि आप ये केस ही ना सुने, लेकिन उन्होंने बहरहाल जुर्माने कर दिए 5-5 लाख रुपए, और जिसने ये एतराज़ किया था ये एग्जैक्टली उन्हीं को ही जुर्माने हुए। तो वो जो पैमरा का दोगलापन है, मैं उस पर बात कर रहा था कि वो पैमरा को कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन हुक्मनामों को छोड़ें साकिब बशीर साहब, पाकिस्तान का आइन है, आइन का आर्टिकल 68 है। ये आर्टिकल 68 मैं आपके सामने रीड आउट करने लगा हूं, और इस आर्टिकल के ऊपर बहुत वाज़ेह है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन जजेस के कंडक्ट को फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम है। ये आर्टिकल 68 कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। तो हमें आज तक मीडिया में रहते हुए पैमरा की तरफ से कभी नोटिस नहीं मिला कि फैसल वावडा जो तकरीर कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे और जजेस को बराह रास्त निशाना बना रहे हैं, नाम ले लेकर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको नशर ना किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 68 के खिलाफ है। तो ऐसा हुक्मनामा नहीं। तो ये आज जो है वो सहाफ़ी यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे थे, हामिद मीर साहब को मुअव्विन भी अदालत ने मुकर्रर किया है। तो कंक्लूड करने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए 29 को जब अगली समाअत होने जा रही है, लाइव नशर होगी? आपके जहन में कोई डाउट है इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि लाइव नशर होगी, लेकिन अभी 100% नहीं यकीन इस हवाले से पता करेंगे कि इंतजामात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो कहा है कि मंगल के लिए उन्होंने रखा है केस और पैमरा को बुलाया है। हमारी जो एसोसिएशन है उसकी जानिब से दरख्वास्त थी कि उसको मुअत्तल कर दिया जाए जब तक कि इस केस का फैसला नहीं होता। तो अब अदालत ने मंगल के लिए रखा है, मंगल को इस पर हियरिंग होने जा रही है, और ये कहा है कि कोई कोर्सिव मेजर्स जो है पैमरा टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो नहीं लेगा टीवी चैनल्स के खिलाफ। ये एक पॉजिटिव उसमें है। लेकिन अब ऐसे लगता है कि हमें इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है। कोई ज़ाब्ता अखलाक वो बनाना चाहें, कोई ऐसी जो है वो SOPs बनाना चाहें कि कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए क्या SOPs होंगे, ताकि एक जो उनका जो इतराज़ है वो ये कहते हैं कि हर किस्म के रिमार्क्स चलते हैं, ऑब्जर्वेशन चलती हैं, और मिसाल दी जाती है UK और USA और यूरोप की, रिमार्क्स नहीं देते, तो वहाँ पे जज रिमार्क्स भी नहीं देते तो चलते भी नहीं है, यहाँ पे देते हैं तो चलते हैं। और इसी के साथ वैसे मैं एक बात कर दूं कि वहाँ के साथ साथ जज जो है वो खत भी नहीं लिखा करते, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बहुत कुछ अदालतें भी इंसाफ देती हैं, मतलब ये है कि जो तवक्कुआत मुझसे एज ए कोर्ट रिपोर्टर या मीडिया पर्सन मुझसे कोई लगा रहा है, तो फिर उसको खुद भी देखना चाहिए कि क्या वो UK और USA के उन पैरामीटर्स पर खुद पूरा उतरते हैं जो मुझसे तो खुद लगाए बैठे हैं। आप बात करें ना फिर लेवल की, मतलब जो लेवल है जुडिशरी जिस लेवल पे है उसी लेवल पे मीडिया है। मतलब ये एक ओवरऑल सोसाइटी का एक उसको अलमिया आप कह लें कि हम जिस सोसाइटी में उसका अलमिया है, तो उसी लेवल पे ही बात होगी ना। आप कहें कि मीडिया जो है वो रिपोर्टिंग इस तरह करे कि जिस तरह USA और UK में हो रही है, और आप जो जुडिशरी है, जो इदारा है, वो इस तरह चले कि जो पाकिस्तान के लिहाज से चले, आप फिर सारा सिस्टम उस तरह का लाए ना, तो लोगों की जो यहाँ पे इतनी पेंडेंसी है, लाखों के केसेस नहीं सुने जा रहे, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो इसलिए उन पैरामीटर्स पे देखा करें। मुझे हैरानगी होती है कि आप अगलों से जो है वो इस किस्म की तवक्को जब लगाए बैठे हैं। सही, बहरहाल देखते हैं कि जनाब ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहीं पर
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत होगी 29 मई, बुध का दिन समाअत हो रही होगी। देखते हैं कि मामला अब आगे किस तरीके से अनफोल्ड होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।